प्रेम पूछता है, ह्यूमन ब्रेन के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य करने वाली वैचारिक पद्धति आंतरिक संविधान का अगला सिद्धांत सोच क्या होता है। विवेक कहता है, सोच का अर्थ है स्वच्छता रखना। स्वच्छता दो प्रकार की हो सकती है, बाह्य स्वच्छता एवं आंतरिक स्वच्छता। प्रेम कहता है, बाह्य स्वच्छता क्या है। विवेक कहता है, इससे तात्पर्य है अपने शरीर की स्वच्छता रखना, स्नान करना, नाखून काटना, वस्त्रों की सफाई करना, हमारे कक्ष, घर, गली, मोहल्ले को स्वच्छ रखना। बाहरी स्वच्छता हमें बीमारियों से बचाती है एवं मन को प्रसन्न रखती है। प्रेम कहता है, प्राय देखने में आता है कि अधिकांश व्यक्ति प्रतिदिन के व्यवहार में स्वयं के शरीर और वस्त्रों की स्वच्छता को ही अपनी स्वच्छता की सीमा में रखते हैं। विवेक कहता है, यह कर्तव्य विमूढ़ता है। हम अपने कक्ष से लेकर घर, गली, मोहल्ले में अनेक प्रकार से कूड़ा करकट एवं गंदगी फैलाते हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पास पड़ोस को भी स्वच्छ रखें। शरीर कितना भी स्वच्छ रहे, यदि हमारा पर्यावरण अस्वच्छ है तो वह अस्वच्छता का भाव हमारे मन के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करता है और अनेक बीमारियों का कारण बनता है। अतः शरीर के साथ साथ अपने पर्यावरण को भी स्वच्छ रखें। प्रेम कहता है, आंतरिक स्वच्छता क्या है। विवेक कहता है, इसका अभिप्राय मन, बुद्धि एवं आत्मा की पवित्रता से है। हमारे मन में जो काम, क्रोध, अहंकार, मोह और लोभ की भावनाएं होती हैं, उनका संचालन विवेकपूर्ण करें। इन भावनाओं से ग्रसित मन रुग्ण हो जाता है। इन भावनाओं को सदैव अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, कभी भी इनके दास न बने। काम, क्रोध, अहंकार, मोह और लोभ जितने अधिक प्रबल होंगे, मन उतना ही दुखी, कुंठित, निर्बल एवं रुग्ण होगा। निर्बल मन कभी भी स्वावलंबी नहीं हो सकता, वह प्रसन्नता के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि कोई दुख, विपदा या संघर्ष आ जाए तो वह दूसरों पर इसका दोष लगाता है। बलवान मन एवं बुद्धि दोषारोपण पर केंद्रित नहीं होते, अपितु समाधान केंद्रित होते हैं। ऐसा स्वच्छ मन मनुष्य को सत्य मार्गी बनाता है। प्रेम कहता है, बुद्धि एवं आत्मा की पवित्रता क्या है। विवेक कहता है, अज्ञान हमारी बुद्धि को अपवित्र करता है। बुद्धि की स्वच्छता के लिए स्वाध्याय साधन है। मन की अशुद्धि एवं बुद्धि की अज्ञानता से प्रेरित होकर मनुष्य बुरे कार्य करता है और इन बुरे कर्मों से संचित संस्कार हमारी आत्मा को आच्छादित करते हैं। इस प्रकार बुरे संस्कारों से ढका आत्मा अपने शुद्ध गुणों को प्रदर्शित एवं अभिव्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है, अर्थात अपवित्र हो जाता है। अतः आत्मा की पवित्रता के लिए मन एवं बुद्धि की स्वच्छता आधार का कार्य करती है। पवित्र बुद्धि एवं आत्मा मनुष्य को भार विहीन, आनंदित एवं सत्य मार्गी बनाते हैं। प्रेम पूछता है, संतोष क्या है, जो कि आंतरिक संविधान का अगला सिद्धांत है। विवेक कहता है, सामर्थ्य एवं योग्यता के अनुसार पूर्ण परिश्रम करने के पश्चात जो प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना संतोष है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्ण परिश्रम करने के पश्चात ही संतोष का भाव आना चाहिए। आधा अधूरा परिश्रम करके या आलस्य और प्रमाद के जीवन से संतोष कर बैठना अनुचित है। परिश्रम सदैव आवश्यकता एवं सेवा भाव से प्रेरित होना चाहिए, न कि अधिक से अधिक की प्रतियोगिता एवं अनावश्यक संसाधनों पर अधिकार जमाने के लिए। प्रेम कहता है, संतोष का हमारे सुख शांति से क्या संबंध है। विवेक कहता है, असंतोष व्यक्ति को अंदर ही अंदर व्यथित करता है। ऐसा व्यक्ति इस असंतोष को दूर करने हेतु अपनी शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमताओं को लांघ कर अनेक शारीरिक मानसिक बीमारियों को पाल बैठता है। असंतुष्ट व्यक्ति धीरे धीरे तनावग्रस्त होने लगता है। यह तनाव उसके शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को दीमक की तरह खोखला एवं दुखद बना देता है। हमारे द्वारा किए जाने वाले परिश्रम एवं कर्मों का सर्वोच्च फल संतोष ही होता है। यदि कोई व्यक्ति संतोष की भावना से ही वंचित रहे तो उसके सभी कर्म एवं परिश्रम निष्फल ही माने जाएंगे। अतः संतोष मनुष्य को स्थिर सुख एवं जीवन आनंद का पात्र बनाता है। प्रेम पूछता है, ह्यूमन ब्रेन के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य करने वाली वैचारिक पद्धति का अगला सिद्धांत तब क्या होता है। विवेक कहता है,
विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना ही तप है। जीवन में अनेक विषम परिस्थितियां आती रहती हैं, जैसे सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, शांति अशांति, दरिद्रता संपन्नता इत्यादि। इन सब विषमताओं के होते हुए भी निरंतर धैर्य पूर्वक अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहना ही तप है। यह शब्द प्रत्येक छोटे बड़े कार्य की संपन्नता एवं सफलता की पूरी पद्धति अपने आप में समेटे हुए है, लेकिन इस शब्द को झूठे पाखंडी लोगों ने हठ का पर्याय बना दिया है। सत्य तो यह है कि तप प्रत्येक छोटे बड़े कार्य के संपन्न होने में निहित प्रक्रिया है। हमारे आसपास अनेक ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं जब लोगों ने अनेक रुकावटों के होते हुए भी अपने कर्तव्य कर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा और अंततः उन्हें अपार सफलता मिली। इसके विपरीत ऐसे लोग भी देखे जाते हैं जो छोटी छोटी रुकावटों से अपने मार्ग बदलते रहते हैं और जीवन में बार बार असफल होते हैं। यहाँ दिए गए सफल एवं असफल लोगों के मुख्य अंतर क्या है? यही कि सफल व्यक्ति विषम परिस्थितियों के होते हुए भी धैर्य बनाए रखता है और असफल व्यक्ति छोटी सी बाधा आते ही धैर्य छोड़ देता है, अपने मार्ग से भटक जाता है। तपसा विद्यन्ते महत्, तप से महान लक्ष्य प्राप्त होते हैं। तपसो ही परम नास्ति, तप से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। तप एव परम बलम, अर्थात तप ही परम बल है। तप का अर्थ है परिश्रम, निरंतरता, धैर्य के साथ। सार यह है कि धैर्य पूर्वक सही दिशा में परिश्रम बनाए रखना, परिश्रम में निरंतरता बनाए रखना ही तप है। प्रेम पूछता है, आंतरिक संविधान रूपी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अगले सिद्धांत स्वाध्याय का क्या अर्थ है? विवेक कहता है, अपनी स्वप्रेरणा से जीवन पर्यंत निरंतर अध्ययनशील रहना तथा जो हमने सीखा है वह सही पात्र के समक्ष रखना स्वाध्याय है। अर्थात पढ़ना एवं पढ़ाना, शिक्षा लेना और शिक्षा देना स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। जब लगे कि मुझे सब कुछ पता है या जो मैं जानता हूं वह शीर्ष ज्ञान है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो समझो आप भ्रमित हो गए हो। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान तो असीम होता है। जो कुछ हम और आप समझ पाते हैं वह असीम ज्ञान रूपी समुद्र की एक छोटी सी बूंद के समान है। विश्व के अनेक महान विद्वानों ने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि जो ज्ञान उन्हें है वह समग्र ज्ञान का सूक्ष्म अंश ही है। समय के साथ अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहना, समय के साथ नई नई चीजें सीखना। जब व्यक्ति अपने द्वारा जाने गए तक ही अपने आप को सीमित कर लेता है तो वह एक ऐसी अदृश्य कोठरी में बंद हो जाता है जिसके बाहर उसे केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। किसी क्षेत्र विशेष का ज्ञान या जीवन उपार्जन के लिए जो कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसे स्वाध्याय नहीं कह सकते। सत्य विद्या के द्वारा यथार्थ को जानना, सत्य ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहना तथा ईश्वर की नियमित उपासना करना स्वाध्याय है। मिथ्या ज्ञान, सूचनाएं, आंकड़े और क्षेत्र विशेष का कौशल मनुष्य को समग्र विकास नहीं दे सकता। प्रेम कहता है, स्वाध्याय हमारे जीवन में सुख के स्थायित्व के लिए किस प्रकार आवश्यक है? विवेक कहता है, समय, स्थान और व्यक्ति, ये तीनों कारक समय अनुसार बदलते रहते हैं। तीनों कारकों में से यदि एक भी बदल गया, जो कि सदैव बदलता ही रहता है, तो सफल एवं सुखपूर्ण जीवनचर्या के लिए नव सामंजस्य की आवश्यकता होती है। यह नव सामंजस्य प्राप्त करने हेतु ज्ञान में निरंतरता आवश्यक है। जिस प्रकार बहती हुई नदी का पानी स्वच्छ रहता है, उसी प्रकार स्वाध्याय हमारे बुद्धि और विचारों को पवित्र रखता है। प्रेम कहता है, आंतरिक संविधान के अगले सिद्धांत ईश्वर प्रणिधान का क्या अर्थ है? विवेक कहता है, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखना ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर सर्वव्यापी है, वह हमारी आत्मा में स्थित है, वह हमारे प्रत्येक कायिक, वाचिक, मानसिक कार्य को देख, सुन एवं जान रहा है। अपना सर्वस्व ईश्वर का जानकर निष्काम भाव से कर्मयोगी बने रहना, अर्थात हे ईश्वर, मेरा शरीर, रिश्ते, नाते, धन संपत्ति सब कुछ आपका है, मैं तो आपके द्वारा निमित्त मात्र हूं, यह भाव मन में रखना ही ईश्वर प्रणिधान है। अहंकार जैसी प्रबल मनोभावना से पार पाने के लिए यह भावना अति आवश्यक है। जब ईश्वर का सब कुछ जानकर उसी को समर्पित होकर कर्म करते हैं तो हमारे अंदर एक अद्भुत निडरता और स्वार्थता घटती है। यह निडरता एवं स्वार्थता का भाव धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
जब कोई व्यक्ति ईश्वर रूपी प्रकाश स्तंभ को अपनी आत्मा में धारण करके जीवन पथ पर आगे बढ़ता है तो उसे आवश्यक पथ प्रदर्शन, साहस, निडरता आदि निरंतर उपलब्ध होते जाते हैं। व्यक्ति भौतिक संसाधनों के मोह में उलझे बिना उनको लक्ष्य के लिए सीढ़ी की तरह उपयोग करे। जिस प्रकार सीढ़ी चढ़ने के लिए केवल साधन भर होती है, कोई व्यक्ति छत पर पहुंचने के बाद सीढ़ी लेकर नहीं घूमता, इसी प्रकार ईश्वर को समर्पित व्यक्ति संसाधनों से नहीं चिपकता। मन, बुद्धि और आत्मा की स्थिरता के लिए कोई धरातल ऐसा चाहिए जो समय, स्थान और व्यक्ति के साथ न बदले। ईश्वर ही वह धरातल है। ईश्वर समर्पण व्यक्ति में अपने कर्मों के प्रति पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की भावना भी पैदा करता है। मनुष्य के मन और बुद्धि को पवित्र, स्थिर एवं केंद्रित करने के लिए ईश्वर समर्पण ही एकमात्र मार्ग है। संसार में न्याय, तर्क, भक्ति, संतुलन, मानवीय मूल्यों पर आस्था एवं दृढ़ता के लिए ईश्वर समर्पण की आवश्यकता है। प्रेम कहता है, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव कैसे विकसित करें? विवेक कहता है, ईश्वर समर्पण के लिए निम्न आधारभूत बातें शंका रहित धारण करें। ईश्वर का पूर्ण विश्वास अर्थात आस्तिक भाव, ईश्वर के प्रधान गुणों को ठीक ठीक जानना एवं मानना, जैसे ईश्वर सर्वज्ञ हैं, ईश्वर चेतन हैं, ईश्वर सर्वव्यापक हैं, ईश्वर निराकार हैं, ईश्वर सर्वशक्तिशाली हैं, ईश्वर अनादि हैं, ईश्वर एक है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर न्यायकारी है। जब हम इन ईश्वरीय गुणों को अच्छे से धारण एवं ध्यान कर लेते हैं तो हमारे अंदर ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना स्थिर हो जाती है और धीरे धीरे प्रयास से हम ईश्वर समर्पित भाव में जीने लगते हैं। प्रेम कहता है, आपकी ये बातें जानकर मेरे मन में नए नए प्रश्न उठ रहे हैं। प्रेम कहता है, संसार को दुखों का घर क्यों कहते हैं? विवेक कहता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ अस्थिर, अस्थायी एवं परिवर्तनशील है। प्रेम कहता है, ईश्वर ने संसार क्यों बनाया? विवेक कहता है, क्योंकि सृजन ईश्वर का स्वभाव है। प्रेम कहता है, ईश्वर की प्राप्ति क्यों करें? विवेक कहता है, स्थायी एवं संपूर्ण आनंद सुख के लिए सुख की ऐसी स्थिति जो पल पल न बदले। प्रेम कहता है, ईश्वर की प्राप्ति क्या है? विवेक कहता है, सत्य ज्ञान एवं ईश्वर के सत्य स्वरूप का अनुभव। प्रेम कहता है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो? विवेक कहता है, उपासना से। प्रेम कहता है, उपासना क्या है? विवेक कहता है, ईश्वर के समीप बैठना अर्थात ईश्वर के प्रमुख गुण धर्मों को जानकर ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ ध्यान लगाकर ईश्वर और आत्मा के बीच उपस्थित अज्ञान रूपी दूरी को समाप्त करना ही उपासना है। प्रेम कहता है, इससे क्या प्राप्त होगा? विवेक कहता है, स्थिर एवं पूर्ण आनंद रूपी ईश्वर के साथ समगुण रूपी एकात्मकता। प्रेम कहता है, इससे क्या प्राप्त होगा? विवेक कहता है, समाधि के रूप में परमानंद सुख प्राप्त होगा। यह समाधि रूपी परमानंद की अनुभूति जीवन रहते ही मोक्ष का अनुभव दे देती है। शरीर एवं कर्म सामर्थ्य के रहते हुए ही उपासना के द्वारा मोक्ष के साधन संरक्षित कर लेने चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के अंतस की गहराइयों में एक शून्य तृष्णा, अपूर्णता जो केवल और केवल समाधि के अनुभव से ही तृप्त हो सकती है। प्रेम कहता है, यह स्थायी और पूर्ण आनंद अखंड सुख क्यों चाहिए? विवेक कहता है, क्योंकि इस संवाद के आरंभ में ही यह विषय आया था कि सांसारिक सुख अस्थिर एवं परिवर्तनशील होता है। हमारी आत्मा का सच्चा स्वरूप आनंद है। अतः स्थायी एवं पूर्णानंद अखंड सुख हमारी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पुनः स्थापित करने के लिए चाहिए। प्रेम कहता है, हे मित्र, अब मैं यह समझा कि सांसारिक सुख सच्चा एवं स्थिर सुख नहीं है। हे मित्र, मैं यह भी समझा कि सच्चा एवं स्थिर सुख आत्मा एवं परमात्मा का सत्य स्वरूप जानना ही है। हे मित्र, मैं यह भी समझ पाया हूं कि ऐसा करने के लिए उपासना आवश्यक है। अब आप उपासना विषय को विस्तृत करें। अब आप मुझे उपासना विषय के बारे में बताएं।